शिवाय नमस्तुभ्यम। 16 सोमवार व्रत कथा। 16 सोमवार का व्रत दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए और मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 16 सोमवार के व्रत का आरंभ श्रावण मास से करें तो यह और भी फलदायी होता है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि 16 सोमवार का व्रत रखने का आरंभ सबसे पहले माँ पार्वती ने स्वयं किया था और उनकी कड़ी तपस्या और व्रत के शुभ प्रभाव की वजह से उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस व्रत को करने के फायदे और व्रत विधि के बारे में। 16 सोमवार के व्रत की पूजा सामग्री: शिव जी की मूर्ति, भांग, बेलपत्र, जल, धूप, दीप, गंगाजल, धतूरा, इत्र, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, नैवेद्य जिसे आधा सेर गेहूं के आटे को घी से भूनकर गुड़ मिलाकर बना ले। 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प किस प्रकार लिया जाता है, तो चलिए जानते हैं। किसी भी पूजा या व्रत को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। व्रत के पहले दिन संकल्प किया जाता है, इसके बाद आप नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले हाथ में अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर संकल्प करें। सभी वस्तुएं भगवान शिव की मूर्ति के आगे समर्पित कर दें। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि: हाथ में अक्षत तथा फूल लेकर दोनों हाथ जोड़ ले और भगवान शिव का आह्वान करें। हाथ में लिए हुए फूल और अक्षत शिव जी भगवान को समर्पित कर दे। सबसे पहले भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। जल के बाद सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं एवं तिलक पर अक्षत लगाएं। सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग एवं पुष्पमाला अर्पित करें। अष्टगंध धूप अर्पित कर दीप दिखाएं। भगवान को भोग के रूप में ऋतु फलिया, बेल और नैवेद्य अर्पित जरूर करें। 16 सोमवार व्रत कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। एक बार शिवजी और माता पार्वती जी मृत्युलोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में पहुँचे। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए शिवजी पार्वती जी के साथ वहाँ रहने लग गई। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिवजी को चोरस खेलने को कहा। शिवजी राजी हो गए और चोरस खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चोरस में कौन जीतेगा? वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चोरस का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा, तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ये तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफ़ी समय तक वो कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिव जी को अर्पित कर दोनों लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वो खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिव जी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वस्थ लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा, उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और
और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वो वापस घर लौट आई। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी, उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वही था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली हो। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने राजदरबारियों को भी ये बात बतलाई तो राजदरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब तो बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहाँ के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूँगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देखकर वो पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर ये कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में ना जाने वाली कहानी सुनाई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे ज़रूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा। वह कहाँ होगी,
मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए, इसलिए उसने अपने आदमी भेजे। अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए और उन्हें वह राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां पर आया और राजकुमारी को वापस अपने महल ले आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस कथा का लाभ उठा सकें। और यह वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।